श्री कृष्ण पुरुषोत्तमा का जिक्र करते हैं। पुरुषोत्तमा योग भागवत गीता का एक अध्याय है और पुरुषोत्तम शब्द राम के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी हम अपने गुणों की वजह से संयम को इस्तेमाल करते हुए पुरुषोत्तम बनेंगे। जब तक हमारे तीनों गुण स्वच्छ नहीं होंगे तब तक हमारी सेल्फ आइडेंटिटी स्वच्छ नहीं होगी, तब तक हमारी धारणाएं स्वच्छ नहीं होगी। और इन सब धारणाओं को जब तक हम स्वच्छ नहीं कर लेंगे तब तक हम पुरुषोत्तम नहीं होंगे। यानी राम, रा और म का जब मिलन होगा तब म के अंदर की जो विकृतियां हैं ये आपको क्या लक्ष्य की ओर ले जाएगी, ये उन विकृतियों पर या उन गुणों पर निर्मित होगा। इसलिए साधना करने से पहले भारतीय संस्कृति में और ग्रंथों में एक विशिष्ट रूप का अनुशासन बताया गया है। यह अनुशासन आपके गुणों को पवित्र करता है और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि इन गुणों से भी आप ऊपर हो जाते हैं। देव और असुर का जो विभाग किया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो इन्हीं गुणों के आधार पर किया है। यानी संयम जब होगा तो इसमें धारणाओं का बहुत बड़ा असर होगा और सिर्फ समाधि नहीं परंतु धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक साथ जब आप संयम करेंगे तब ये माइंडफुलनेस होगा, तब ये विराट स्वरूप होगा। भागवत गीता युद्ध के बीच में है, युद्ध के प्रारंभ में। यानी ये ज्ञान अब आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है और अब हम आहिस्ता आहिस्ता युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। और युद्ध में सबसे पहले योद्धा जो इस युद्ध को होने ही नहीं देंगे वो है भीष्म। भीष्म की 5वीं पीढ़ी है। भीष्म गंगा और शांतनु के पुत्र हैं, परशुराम के शिष्य हैं, परशुराम को हराया हुआ है और इनकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसा योद्धा कौरवों की तरफ से लड़ने वाला है। ऐसा योद्धा जिसने निर्णय कर लिया है कि न तो वो पांडवों को मरने देगा न वो कौरवों को मरने देगा। ऐसा व्यक्ति युद्ध को रोक देता है। पहले 10 दिन 18 में से न तो कोई पांडवों को क्षति पहुंचा पाया न कोई कौरवों को क्षति पहुंचाया, क्योंकि जब कौरवों को क्षति पहुंचाने की बारी आती तो भीष्म पहुंच जाते हैं और बचा लेते हैं और उन्होंने पांडवों पर भी कोई हमला नहीं होने दिया। तो पहले 10 दिन युद्ध के उसी प्रकार है जैसे बुद्ध के तपस्या के दिन थे। न तो उनके विकार खत्म हो रहे थे और न ही उनके इंद्रियां खत्म हो गई थी। भीष्म को मरने के लिए भीष्म की ही सहायता चाहिए। और भीष्म के बारे में जानने से पहले थोड़ा उनकी कहानी को भी समझ लें। भीष्म और कृष्ण में बहुत बड़ा संबंध है। भीष्म श्वेत है। मंदिरों में जो आप दीवारें देखते हैं ये आत्मा का प्रतीक होती है और जो ऊपर गुंबज होता है स्वर्ण का वो कृष्ण का विवेक का प्रतीक होता है। ये दोनों का समन्वय शरीर की रचना करता है और आत्मा आपको किसी भी विकार को मारने नहीं देगी, इंद्रियों को भी क्षति पहुंचने नहीं देगी। ये पहले 10 दिन एक सन्यासी के जीवन में भले वो संयम कर रहा हो, भले उसने अपने गुणों को स्वच्छ कर लिया हो, कोई प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। क्योंकि न भीष्म दिल से लड़ रहा है न अर्जुन दिल से लड़ रहा है, दोनों बस तीर चला रहे हैं। भीष्म हर दिन 10,000 सैनिकों को मारते हैं, 100 महारथियों को मारते हैं, परंतु कोई बड़ी चोट पांडवों पर नहीं करते हैं। और भीष्म के रहते रहते पांडव भी कोई बहुत बड़ी चोट कौरवों पे नहीं कर पाते हैं। ये प्रारंभिक तपस्या के दिन है, परंतु
जैसे कृष्ण 8वीं संतान है, वैसे ही भीष्म भी 8वीं संतान है। पहले 7 संतानें, भले वो कृष्ण के भाई हों या भीष्म के भाई हो, ये हमारे फेलियर्स हैं, ये हमारे असफल जीवन है जो हम जीकर आ चुके हैं। ये गंधर्व थे, पैदा होते ही मार दिए गए। जब तक आपके मन में ये इच्छा जागृत नहीं होगी कि ये मेरा आखिरी जन्म है, तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आपको पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, इन सब की इच्छाएं रहेगी, यदि आपकी इच्छा रहेगी कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बनी रहे, तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 10वें दिन भीष्म की मौत होगी। वो मृत्यु नहीं, अपितु एक ऐसी स्थिति है जहां भीष्म बाणों की सैया पर लेटे होंगे, परंतु इसके लिए भीष्म की स्वयं की अनुमति की आवश्यकता है। और भीष्म ने 9वें दिन श्री कृष्ण से कहा कि किस प्रकार आप मुझे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। 7 दिन, 8 दिन बस नाम मात्र का युद्ध हुआ। एक बार तो कृष्ण झल्ला गए और उन्होंने रथ के पहिए को उठाकर भीष्म को मारना चाहा, और भीष्म तुरंत अपने घुटने पर बैठ गया कि यदि प्रभु मुझे स्वयं मारना चाहे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अर्जुन आत्म जागरण है, कृष्ण ईश्वर है और भीष्म आत्मा है। कृष्ण स्वयं भीष्म को नहीं मारेंगे। ये युद्ध तो अर्जुन का है, आपका है, पर्शियस का है। ये युद्ध आपको ही लड़ना है। और अर्जुन ठान लेता है कि अब मैं लड़ूंगा, दिल से लड़ूंगा। शिखंडी द्रुपद का पुत्र है और अंबा का स्वरूप है। शिखंडी में 2 शब्द आते हैं, शी और खंडित, यानी चेन को तोड़ना। ये जन्म पुनर्जन्म की चेन को तोड़ना शिखंडी है। द्रौपदी सती का स्वरूप, धृष्टद्युम्न सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन यानी एनर्जी को कन्वर्जन का स्वरूप, वैसे ही शिखंडी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवचेतन दिमाग से आता है। ये अवचेतन दिमाग जब कहता है कि ये मेरा आखिरी जन्म है, तब शिखंडी रूपी प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है। शिखंडी के पीठ के पीछे से अर्जुन ने बाण चलाए और भीष्म के पूरे शरीर में बाण इस प्रकार घुस गए कि जब भीष्म जमीन पर गिरे तो वो जमीन से कुछ ऊपर बाणों की सैया पर दर्द से कराहते हुए लेटे रहे। भीष्म की ये स्थिति साधक की स्थिति है और यही स्थिति सभी धर्मों में दिखाई गई है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट को सफेद वस्त्रों में इसी प्रकार हवा में जमीन से कुछ ऊपर सूली पर लटका हुआ दिखाया गया है। पूरे शरीर में बाणों की तरह कीलें चुभा दी गई। भगवान बुद्ध मृत्यु के समय बहुत दर्द में दिखाए गए और वो भी एक झूले पर लेटे हुए दिखाए गए जमीन से ऊपर। ये शरीर है, ये जीवन है, ये दर्द जीवन ही है। पृथ्वी को मृत्युलोक भी कहा गया है। पृथ्वी को नरकासुर द्वारा संचालित भी कहा गया है। ये जीवन ही दुखों का कारण है। भीष्म मृत्यु सैया पर लेट गए। उनका सर झूल रहा था और अर्जुन ने तकिया बनाने के लिए 3 बाण और चलाए। अर्जुन ने जमीन में एक तीर चलाकर गंगा को उत्पन्न किया। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण को देखे
तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सिरहाने आके खड़े हो जाइए। आत्मा के सिरहाने पर यदि विवेक है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। सनातन धर्म के ग्रंथों में आखिरी विचार के ऊपर बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कहा गया है कि मृत्यु के समय यदि विवेक होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण का सिरहाने खड़ा होना भीष्म के, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इस दौरान विष्णु पुराण पढ़ा गया और वो भी महाभारत की शिक्षा है, परंतु चूंकि हमने गीता के बारे में बात कर ली, हम विष्णु पुराण को इस डिस्कोर्स में नहीं लेते। भीष्म के युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा लक्ष्य अर्जुन ने प्राप्त किया वो था भागदाता की मृत्यु। भागदाता दो शब्दों से बनता है, भाग्य और दाता। आत्म जागरण किसी भाग्य के दाता से भिक्षा नहीं मांग रहा। कौरवों ने हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना पांडवों की तरफ भेजी और भीम ने उन सभी हाथियों को मार गिराया। जब हाथियों को मरते हुए देखा तब एक बहुत बड़ा राजा भागदाता अपने हाथी, जिसका नाम सुप्रतिका था, उस पर बैठकर विध्वंस मचाने लग गया। सुप्रतिका की एक पांव से ही भीम का रथ टूट गया। भीम को अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा। भीम सुप्रतिका के पांव के नीचे घुसकर उस पर आक्रमण करने लगा, परंतु वो फंस गया और दशरना ने जब सुप्रतिका के ऊपर हमला किया तब किसी प्रकार से भीम ने अपनी जान बचाई। सुप्रतिका और भागदत्ता ये ऐसी चीजों का जिक्र करते हैं जिसमें मोक्ष किसी की कृपा पर निर्धारित हो, किसी ग्रंथ पर निर्धारित हो। सुप्रतिका मतलब एक बेहतरीन ग्रंथ। ये पत्रिका जो अच्छी हो, ऐसा ग्रंथ जो बेहतरीन हो, जो आपको मोक्ष प्राप्त करा सकता हो, ऐसे ग्रंथ का नाम सुप्रतिका है। और भागदत्ता का मतलब भाग्य को देने वाला। अर्जुन इन सब से कोई वास्ता नहीं रखता। आत्म जागरण यदि जागृत हो गया है तो ग्रंथ कोई भी हो, ग्रंथ वेद हो, भागवत हो, रामायण हो, तोरा हो, बाइबल हो, कुरान हो, वेद कोई भी हो, पुस्तक कोई भी हो, यदि आत्म जागरण जागृत हो गया है तो आपको मोक्ष से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने अपने तीरों से सुप्रतिका की हत्या कर दी और उस पर बैठे भागदत्ता की भी हत्या कर दी। ये धारणाओं की लड़ाई है। सुप्रतिका के बारे में एक कहानी है। सुप्रतिका और विभासु दो भाई थे और दोनों भाइयों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार गुरु लोग तंग आकर इन दोनों को ही श्राप दे देते हैं। एक कछुआ बन जाता है और एक हाथी बन जाता है। कछुआ अपने शरीर को विशालकाय बनाने लगता है और उसी प्रकार सुप्रतिकी भी अपने शरीर को विशाल बनाने लगता है। दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती और गरुड़ देव जी इन दोनों को ही अपने पंजों में उठाकर एक पेड़ पर ले जाते हैं और वहां उसका भोजन कर लेते हैं। धारणाएं और ग्रंथों का कभी समापन नहीं होगा। अलग अलग लोग अलग अलग धारणाएं लेकर अलग अलग ग्रंथ लिखेंगे। सुपत्रिका और भागदाता ऐसे ही चक्रों में हमें फंसा कर रखता है कि ये ईश्वर, ये ग्रंथ हमें काम लगेंगे, परंतु यदि आत्म जागरण जागृत हो चुका है
तो जैसा मैंने कहा, ग्रंथ कोई भी हो, आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। महाभारत में अभिमन्यु वध एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैंने आपको समझाया है कि अभिमन्यु मोह का प्रतीक है। यह माया से पैदा होता है। अर्जुन सब सुभद्रा से विवाह करते हैं, तब अभिमन्यु का जन्म होता है। एक बार कौरवों ने एक चक्रव्यूह की रचना की और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुस गए, ये सोचकर के पीछे पांडव आ जाएंगे और इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया जाएगा। उस समय जयद्रथ के पास एक अनोखा वरदान था जो शिवजी ने उसे दिया था। वो वरदान था कि जयद्रथ को सभी पांडवों को एक दिन तक पराजित करने की शक्ति प्रदान करता था। जयद्रथ ने उस वरदान का उपयोग करके सभी पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रखा और चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की हत्या हो गई। अभिमन्यु की हत्या यानी मोह की हत्या। इस युद्ध में मोह ईश्वर के लिए हो, सत्य के लिए हो, अपने आप के लिए हो, परिजनों के लिए हो, ये मोह एक बहुत बड़ा बंधन है और इस मोह की हत्या कौरव कर देते हैं। इस मोह की हत्या के पीछे कृष्ण का ही हाथ था। मेरा एक डिस्कोर्स है अभिमन्यु की मृत्यु, उसमें मैंने समझाया है कि किस प्रकार ये मोह एक बहुत बड़ा बंधन है और इसे मरना होगा। और जब मोह मर जाता है तो आपके अंदर क्या बचता है? मैंने बताया था कि जयद्रथ का मतलब घृणा होता है। तो क्या आप घृणा से भर जाते हैं? अर्जुन जयद्रथ की भी हत्या कर देगा और जब जयद्रथ की हत्या होगी तब आपका शरीर, आपका सेल्फ आइडेंटिटी मोह को तो खत्म कर चुका होगा, साथ में वो घृणा को भी खत्म कर चुका होगा, इस जीवन के प्रति घृणा को भी खत्म कर चुका होगा, इन तनाव के प्रति घृणा को भी खत्म कर चुका होगा। जो भस्म की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को भी घृणा से खत्म कर देगा। यानी आपके अंदर न मोह बचेगा न घृणा बचेगी। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है अर्जुन की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सुदक्षिणा और सुशर्मा का भी वध किया और ये सभी राजा किसी न किसी बंधन को दिखाते हैं। सुदक्षिणा का मतलब है कोई ऐसा दान, कोई ऐसी चीज को छोड़ना जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सुशर्मा ने समसप्तक शक्ति का इस्तेमाल अर्जुन के खिलाफ किया था। समसप्तक यानी 7 सरों वाला, और ये अर्जुन के नागास्त्र के सामने भारी पड़ा था। कुंडलिनी के 7 पड़ाव होते हैं। सुशर्मा ने इनको अर्जुन पर उपयोग किया था। ये तकरीबन उसी प्रकार है जैसे इंद्रजीत ने लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया हो। अर्जुन के नागास्त्र को समसप्तक अस्त्र से हराया गया था, परंतु आगे चल के अर्जुन ने सुशर्मा की हत्या की। अर्जुन के युद्ध में अब आखिरी पड़ाव आने वाला है जिसमें अर्जुन कर्ण की हत्या करेंगे। और जैसा मैंने कर्ण के बारे में आपको समझाया था, कर्ण इच्छा है, सत्य को जानने की इच्छा खत्म होने वाली है। ये दृश्य बड़ा मर्मम होगा। आपके जानने की इच्छा कमजोर हो चुकी है क्योंकि आप सत्य की प्राप्ति के बहुत नजदीक हैं। परंतु जब सत्य को आप प्राप्त करने वाले होंगे, ये इच्छा बालक स्वरूप मासूमियत के साथ आपके सामने निहत्ती खड़ी होगी। आपको लगेगा कि ये इच्छा ही तो मुझे यहाँ तक ले आई है, क्या इस इच्छा को बनी रहने दूं? कर्ण का रथ जमीन में धंस गया है, वो अस्त्रों का ज्ञान भूल गया है और कहा गया है कि कृष्ण ने कहा कि कर्ण पर बाण चला दो। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। एक निशस्त्र
व्यक्ति के ऊपर बाण चलाना अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था। परंतु ये स्थिति होगी आपकी जब आप सत्य के इतने करीब हैं, सत्य प्राप्त होने के कगार पे है, तो ये जो इच्छा आपका स्वयं का बड़ा भाई वो निशस्त्र खड़ा है, एक गाय की तरह खड़ा है। आपको इस गाय जैसे मासूम इच्छा की हत्या करनी है और कर्ण की हत्या के साथ ही अर्जुन का महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ा रोल खत्म होता है। कुछ दिनों के बाद महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होता है और इस युद्ध के अंत तक सभी पांडव और सभी कौरवों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। अब सिर्फ अर्जुन है आत्म जागरण जो जागृत है। क्योंकि आज हम सिर्फ अर्जुन की बात कर रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र के शेष युद्ध की बात नहीं करते। आगे चल के हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पर पांडवों का राज होगा और एक बहुत बड़ी घटना होगी। इस घटना में अर्जुन की हत्या हो जाएगी उसी के पुत्र द्वारा। एक युद्ध होगा जिसमें अर्जुन को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और इस अश्वमेध घोड़े को एक बालक रोक लेता है। ये बालक अति बलवान है, इसका नाम है बब्रू वाहन। बब्रू कपिल के लिए, बंदर के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है और ये वो वाहन है जो शिव तक ले जाएगा। ये लाल रंग का है, प्रथम चक्र, और यही वो वाहन है जो आत्म जागरण की हत्या कर देगा। बब्रू वाहन ने अर्जुन की हत्या कर दी, परंतु जब उसे पता चला कि अर्जुन उसके पिता है, उसे बड़ा दुख हुआ और चित्रांगदा जो अर्जुन की पत्नी थी, उसने नागमणि को अर्जुन के हृदय में स्थापित कर दिया और अर्जुन पुनर्जीवित हो गया। ये नागमणि सहस्रार चक्र का प्रतीक है। अब तक हम मनुष्यों ने देखा है कि सहस्रार चक्र हमारे सर पर सबसे ऊपर होता है और हम इस तक पहुंचना चाहते हैं, एक लक्ष्य है। परंतु आपका व्यक्तित्व यदि इतना बड़ा हो जाए कि वो जो लक्ष्य है वो आपके व्यक्तित्व के मध्य में आ जाए, यानी आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि सहस्रार चक्र अब लक्ष्य नहीं रह गया परंतु आपके केंद्र में आ गया है, तो ये आत्म जागरण है। यही कृष्ण है, यही नर का यान है जो नारायण है। और यदि ये डिस्कोर्स आपने समझ लिया तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जो व्यास जी ने कहा था उसे पूर्ण रूप से कोई समझ पाया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।